बहुत पुराने ज़माने की बात है कि हिंदुस्तान के एक बड़े और ताकतवर रियासत अंदोज़ी में एक नहायत हसीन नाज़नीन राजकुमारी पैदा हुई। इसका नाम सरिया द्योई रखा गया। सरिया ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहादुर, नेक दिल और अक्लमंद भी थी। महल के सभी लोग उसे दिल से चाहते थे और दूर दूर के राजे महाराजे इससे शादी के ख्वाहिशमंद थे। कहते हैं कि मोहब्बत बादशाही नहीं देखती, न खून न ख़ानदान। जब किसी पे दिल आता है तो न तख्त की परवाह रहती है न ताज की। कुछ ऐसा ही हुआ। राजकुमारी सरिया, जो हिंदुस्तान की एक हसीन, दिलेर और नेक दिल राजकुमारी थी, जिसने मोहब्बत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। राजकुमारी सरिया अंदरोती रियासत की शहजादी थी। बचपन ही से महल में पली बढ़ी। खादमाएँ इसके गिर्द रहती, लेकिन दिल तो वो किसी और के इंतज़ार में धड़कता था, और वो कोई और था, एक सादा सा बेताज सिपाही, वैराज। एक दिन राजकुमारी खुफिया तौर पर सिपाहियों की मशक देखने गई। वहाँ एक नौजवान की तलवार ऐसे नाच रही थी जैसे हवा को चीर रही हो। वैराज की बहादुरी, आंखों की मासूमियत और लबों की खामोशी ने राजकुमारी का दिल जीत लिया। वो पहली नज़र थी और आखिरी भी। कुछ ही दिनों में दोनों के चुपके चुपके मुलाकातें होने लगी। महल के बाग, तालाब के किनारे, छतों पर चांदनी रातों में, और एक दूसरे से ख्वाब बांटने लगी। सरिया आहिस्ता लहजे में, वैराज, अगर तुम ना रहे तो ये महल मेरे लिए कैद खाना बन जाएगा। वैराज, अगर तुम ना रही तो मेरे हाथ की तलवार भी बेकार हो जाएगी। राजकुमारी, लेकिन मोहब्बत का काफिला हमेशा आसानी से नहीं चलता। बादशाह को जब इल्म हुआ कि इसकी बेटी एक फ़कीरज़ादे से मोहब्बत करती है तो इसने वैराज को कैद कर लिया और सरिया को हुक्म दिया। बादशाह गुस्से में, एक सिपाही, मेरे ख़ानदान की बेटी, ये इज़्ज़त का सवाल है। मगर राजकुमारी झुकी नहीं। खाने पीने से इनकार, महल में कैद, मगर मोहब्बत की आग में वो मजबूत से मजबूत तर होती गई। सरिया रोते हुए, बाबा, मैं इस शख्स से मोहब्बत करती हूँ और मोहब्बत ताज से बड़ी होती है। आखिरकार बादशाह ने वैराज को रिहा कर दिया, मगर शर्त ये रखी कि वो रियासत छोड़ दे और कभी सरिया से ना मिले। और फिर राजकुमारी ने महल, तख्त, जेवरात सब कुछ छोड़ दिया और वैराज के पीछे निकल पड़ी। वो गांव में रहने लगी, झोंपड़ी में आम जिंदगी गुजारने लगी, मगर इनकी मोहब्बत शहाना रही। वैराज, तुमने सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए। सरिया, सरिया मुस्कुराते हुए, नहीं वैराज, मैंने सब कुछ पाया तुम्हें पाकर। वक्त गुजरता गया। एक दिन दोनों इस दुनिया से चले गए, मगर कहते हैं कि इनकी कब्रों पर हर शाम एक सफ़ेद परिंदा आकर बैठता है, जिससे आसमान से कोई मोहब्बत का फरिश्ता इनकी कुर्बानी को सलाम पेश करता हो। एक बार राजकुमारी सरिया महल की छत पर चुपके से आई। चांदनी रात थी, आसमान साफ, और नीचे वैराज पहरा दे रहा था। सरिया ने अपने महल से आंचल से रोशनी का इशारा दिया और वैराज छुपते छुपाते महल के बाग में आ गया। दोनों एक पुराने बरगद के नीचे बैठ गए। सरिया मुस्कुराते हुए, काश ये रात कभी ख़त्म ना हो और हम ऐसे ही बैठे रहें। न ताज हो न तख्त हो, सिर्फ तुम हो और मैं हूँ। वैराज नरमी से, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो चांदनी भी हमारा गवाह बनेगी। इसी रात दोनों ने एक दूसरे से ज़िंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई। चांदनी इन पर बिखरी हुई थी और इनके दिलों में उम्मीद की रोशनी, और इस लम्हे दुनिया थम सी गई थी और सिर्फ मोहब्बत बाकी रह गई थी। मोहब्बत की खबरें जब बादशाह के दरबार तक पहुंची तो एक दिन राजकुमारी को सबके सामने तलब किया गया। दरबार में राजे, वज़ीर और सब लोग मौजूद थे। बादशाह ने गुस्से से पूछा, क्या तुम वाकई ही एक फ़कीर सिपाही से मोहब्बत करती हो? अगर तुमने इनकार ना किया तो ये तख्त तुमसे छीन लिया जाएगा। सबकी नज़रें सरिया पर थी। उसने सबको देखा, फिर आंखें बंद की और फिर आहिस्ता से बोली, हाँ, मैं मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम तख्त के लिए मुझे इस मोहब्बत से इनकार करना हो तो मैं तख्त छोड़ दूँगी। एक लम्हे को दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने गुस्से से असा ज़मीन पर मारा और हुक्म दिया कि उससे महल के कैद खाने में डाल दो। राजकुमारी को सोने के महल से निकालकर एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया, खाने पीने से महरूम, सिर्फ दिल में वैराज की याद। वो लम्हा इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख था, लेकिन वो ना रोई ना पिघली, क्योंकि वो जानती थी कि मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। मोहब्बत सिर्फ हसीन लम्हों का नाम नहीं, ये आजमाइशों का मैदान भी है। सच्चा प्यार वही होता है जो ताज को छोड़कर भी फ़ख्र से कहे, मैंने मोहब्बत की।
ये कहानी एक फर्जी मगर दिल को छू लेने वाली हिंदुस्तानी राजकुमारी की है जो सदियों से सुनाई जा रही है। इस कहानी में मोहब्बत, कुर्बानी, जुल्म और तकदीर का हसीन इम्तजाज है। पुराने ज़माने की बात है कि हिंदुस्तान के एक बड़े और ताकतवर रियासत अंदलुसी में एक नहायत हसीन नाज़नीन राजकुमारी पैदा हुई जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। सब लोग उसे दिल से चाहते थे और दूर दूर से राजे महाराजे इससे शादी के ख्वाहिशमंद थे। एक दिन रियासत के करीब गांव में एक बहादुर नौजवान वैराज की तलवारबाजी का मुजाहरा राजकुमारी ने खुफिया तौर पर देखा। वैराज नहायत सादा, दयानतदार और गरीब सिपाही था, मगर इसकी आंखों में सच्चाई और किरदार में वक़ार था। राजकुमारी पहली ही नज़र में उसे दिल दे बैठी थी। जल्द ही वैराज को भी सरिया से मोहब्बत हो गई। वो दोनों चुपके चुपके मिलने लगे, ख्वाब देखने लगे और एक दूसरे को वादे करने लगे। राजकुमारी सरिया को मोहब्बत हुई एक आम और गरीब सिपाही वैराज से जो ना किसी राजघराने से था, ना दौलत वाला और ना ही कोई सल्तनत इसके नाम थी, मगर इसकी सबसे बड़ी दौलत थी सच्चाई, वफादारी और बेपनाह मोहब्बत। राजकुमारी सरिया एक दिन महल के बाहर एक जंगी मुजाहरे के दौरान वैराज को देखती है तो तलवारबाजी का मुजाहरा होता है। वो पहली ही नज़र में इसके सच्चे और मासूम चेहरे से मुतासिर हो जाती है। रफ्ता रफ्ता दोनों की मुलाकातें होने लगती हैं और दोनों एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत करने लगते हैं। सरिया एक वाहद वारिस थी अंदरोतली रियासत की, मगर जब इसने कहा कि वो वैराज को छोड़ दे और किसी राज्य से शादी करे तो इसने अपने बाप के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। इसने कहा, मैं तख्त की नहीं मोहब्बत की वारिस हूँ। अगर मोहब्बत गुनाह है तो मैं इस गुनाह पर नाज करती हूँ। इसने महल, शहजादी का मुकाम और मुस्तकबिल का राजपाट छोड़ दिया। वो जिस महल में सोने के झूले में पली थी, जहाँ खादमाओं की कितारें होती थी, इसने वो सब कुछ छोड़कर एक झोंपड़ी में ज़िंदगी गुजारना कबूल किया। वो वैराज के साथ आम इंसानों की तरह रही, कपड़े सिए, पानी भरने लगी, गांव की औरतों के साथ मिलकर काम करने लगी। बाप यानी बादशाह ने इस पर बहुत सख्ती की, इसका खाना पीना बंद किया, उसे महल में कैद किया गया, लेकिन वो ना झुकी ना टूटी। इसने कहा, मैं मोहब्बत की कैदी हूँ। कैद मुझे कमज़ोर नहीं, मजबूत बनाती है। राजकुमारी को कई राजे, नवाब, शहजादे रिश्ते के लिए पैगाम भेजते रहे, दौलत के अंबार लगने की पेशकश की, मगर सरिया ने सब कुछ ठुकरा दिया। इसके दिल में सिर्फ वैराज का नाम था और बस। इस ज़माने में राजकुमारियों को पर्दे में रखा जाता था, मगर सरिया ने सब रसूमात को तोड़ते हुए खुद जाकर वैराज के लिए बादशाह से लड़ाई की। आवाम के सामने खड़े होकर ऐलान किया, हाँ मुझे मोहब्बत है इस गरीब सिपाही से और यही मेरा शौहर बनेगा, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। ये सब कुछ सहकर वो वैराज के साथ चली गई और एक सादा मगर मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजारने लगी। उन्होंने गांव में स्कूल बनाया, बीमारों की खिदमत की और मरने के बाद भी इनके कब्रें आज भी मोहब्बत की निशानी मानी जाती हैं। सच्ची मोहब्बत जात पात नहीं देखती। मोहब्बत के लिए कुर्बानी देना आसान नहीं, मगर असल मोहब्बत वही है जो सब कुछ कुर्बान कर दे। औरत जब मोहब्बत करती है तो अपनी दुनिया लुटा देती है, मगर झुकती नहीं है। जब बादशाह को इसकी मोहब्बत की खबर मिलती है तो वह इसका गुस्सा आसमान को छूने लगता है। इसने कहा कि एक फ़कीरज़ादे की हिम्मत कैसे हुई वो मेरी बेटी पर नज़र डाले। वैराज को कैद कर लिया गया और राजकुमारी को ज़बरदस्ती एक दूसरे राजे से ब्याने का हुक्म दिया गया, मगर सरिया ने इनकार कर दिया। इसने खाने पीने से इनकार कर दिया और वैराज की रहाई के लिए दिन रात फरियाद करती रही। राजकुमारी सरिया ने तख्तो ताज, महल, दौलत सब कुछ छोड़कर कैद खाने से बाहर बैठना शुरू कर दिया। इसकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती गई। आखिरकार बादशाह के दिल पिघला और इसने वैराज को रहा कर दिया, मगर शर्त रखी कि अगर वो वाकई सरिया से सच्ची मोहब्बत करता है तो वो रियासत छोड़कर कहीं दूर चला जाए और कभी वापस ना आए। वैराज ने सरिया की इज्जत की खातिर रियासत छोड़ दी, मगर राजकुमारी ने भी पीछे पीछे जाना कबूल किया। सरिया और वैराज एक छोटे से गांव में रहने लगे। इनकी ज़िंदगी में आराम ना था, मगर सुकून और मोहब्बत बेपनाह थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। वक्त गुजारने के साथ वो गांव वालों की खिदमत करने लगे और लोग इन्हें प्रेम देवी और सच्चाई का राजा कहकर पुकारने लगे। कहते हैं कि जब दोनों दुनिया से रुखसत हुए तो एक सफ़ेद चमकता हुआ परिंदा इनकी कब्रों पर आकर बैठता है, जिसे मोहब्बत की रूह ने आसमान से आकर इनके प्यार को सलाम किया हो।
ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत ना ज़ात देखती है ना दौलत, सच्ची मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। ताकतवर वही होता है जो दिल से जीता है।